नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। तो भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट जो है राजकोट में खेला जाना है, जिसके लिए स्क्वाड का भी ऐलान हो गया है। भारतीय टीम जो कि तीसरे टेस्ट के लिए खेलेगी उसकी स्क्वाड का ऐलान हो गया है और साथ ही साथ इंग्लैंड की भी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हो गया है। लेकिन खास बात यह है कि विराट कोहली जो है तीसरे मैच में भी ड्रॉप आउट रहेंगे, वो नहीं खेलेंगे। निजी कारणों के चलते उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया है और बड़ी बात यह है कि इसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया है, बल्कि तीसरे टेस्ट के लिए जो ऐलान हुआ है लगभग आधी टीम ही बदल दी गई है। अब उसमें किनको मौका मिलता है किनको नहीं मौका मिलता है वो तो देखने वाली बात होगी और इन्हीं जो नए खिलाड़ियों पर है उन पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों जो है इनकी जरूरत एक तो आन पड़ी और दूसरी बात कौन कौन वो जो नए खिलाड़ी हैं वो इस टेस्ट स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ ही योगेश मिश्रा मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों सबसे पहले तो टेस्ट स्क्वाड की जब हम बात करें तो पहले और दूसरे टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हो गया था, उसके बाद से तीसरे टेस्ट की बात नहीं हुई थी क्योंकि विराट कोहली खेलने के लिए आने वाले थे, लेकिन फिर वो नहीं आते हैं ऐसा बताया जाता है। और टेस्ट स्क्वाड में उसके बाद एक बड़ा चेंज किया जाता है, बड़ा चेंज ऐसा कि बहुत सारे खिलाड़ियों का ऐलान होता है। क्यों जरूरत पड़ी भारत को एकदम नई टीम को खिलाने की? सबसे पहले तो मैं भारत ने जो पहला टेस्ट खेला था वो आपने देखा था कि भारत बहुत करीब जाके मुकाबला हार गया था। उस मुकाबले में और उस जो मैच हुआ था उसमें बहुत ऐसे खिलाड़ी थे जो अनुभवी थे, ठीक था, उनको नॉलेज है, टेस्ट को समझ रहे हैं। दूसरा भी टेस्ट जब भारत खेला तो भारत उसी स्थिति में था, हालांकि भारत ने बहुत अच्छा कमबैक किया, जीता, अच्छा, भारत की शुरुआती से पकड़ अच्छी थी। अब रही बात तीसरी टेस्ट की, आप एक एक नाम पर अगर गौर करेंगे, रविंद्र जडेजा चोट के कारण बाहर हो गए, जसप्रीत बुमराह पहुंचे नहीं है राजकोट उनका मैं वो पहुंचे नहीं, इसका मतलब शायद उन पर भी संशय कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उसके बाद केएल राहुल चोट के कारण बाहर हैं, ठीक है। अब अक्षर पटेल की भी शायद वैसी स्थिति हो गई है। अब ऐसे में भारत के पास ऑप्शन क्या था? आप एक तरीके से देखिए, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की बात कर ली जाए तो क्यों इन खिलाड़ियों को तो वापस बुलाया जा सकता था ना, इनको बुला करके वापस मौका दे दिया जा सकता था कि भाई आइए आप टेस्ट के लिए, क्योंकि अनुमान ऐसा होता है चोट तो हम नहीं कर सकते क्योंकि जो खेलेगा वो चोटिल भी होगा। तो वैसे में इनके भारत के पास ये तो ऑप्शन था कि वो अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा को वो वापस बुलाए और बोले कि भाई टेस्ट में आपके लिए। क्या रणनीति रही, ये बात समझ से परे है कि आपने तुरंत रोहित शर्मा के सामने एक बड़ी मुसीबत ये खड़ी कर दी है कि आपको टेस्ट नए लड़कों के साथ खेलना है। बिल्कुल, उन नए लड़कों के साथ खेलना है। कुछ तो ऐसे जो क्या करेंगे, वो टीम इंडिया का हिस्सा होंगे पहली बार, तो उसमें उनका डेब्यू होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्थिति हो जाएगी रोहित शर्मा के लिए कि कैसे नए खिलाड़ियों के साथ आकर के कि आप जब विकेट पर जाए, टिक के खेले, आराम से खेले, और टेस्ट जैसे मैच में, मतलब टेस्ट एक अलग फॉर्मेट ही है। आप मतलब वनडे खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, उसमें खिलाड़ी कंफर्टेबल जोन में भी रहता है, प्रेशर रहता है लेकिन कंफर्टेबल जोन में भी रहता है कि मारना है या तो वापस आ जाना, तो ये आपके पास ऑप्शन है। टेस्ट में आपको परीक्षा देनी पड़ती है, बिल्कुल, और वो परीक्षा ऐसी देनी पड़ती है कि आपको इस बात को मतलब लोहा मनवाना है कि टेस्ट के लिए मैं बेस्ट हूं जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तब तो जाकर के आपका आगे के रास्ते खुलते हैं। और टेस्ट के लिए राहुल द्रविड़ की तुलना ऐसे नहीं की जाती है, केएल राहुल है या बाकी भी जो भाई विराट कोहली है, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो रोहित का सिरदर्द थोड़ा कम कर सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। खेलेंगे तो, या उनके जगह पे अगर अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा को भी आप लेके आते हैं तो थोड़ा सा सिरदर्दी रोहित के लिए कम हो सकता है, क्योंकि मंझे हुए टेस्ट खिलाड़ी, हाँ, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। लेकिन यहां पे अगर नए खिलाड़ी को अगर बोला जाए और वो जब खेलेगा तो रोहित को शायद ही इस बात का मुझे लग रहा है कि मतलब सोच पाएंगे कि बड़ा स्कोर बन जाए और टीम अच्छी खेल ले। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, बन गया तो बन गया। जैसे उदाहरण के तौर पर नया तो ये भी खिलाड़ी था यशस्वी जायसवाल, बिल्कुल, तो सब यशस्वी भी नहीं हो सकते। दूसरा एक तरफ आपके शुभमन गिल भी थे, वो फ्लॉप चल रहे थे, हालांकि उन्होंने एक मैच में अच्छा रन बनाया। तो ये स्थिति और बड़ा मुश्किल है रोहित शर्मा के लिए, कैसे इन सभी खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों के साथ, पूरी नई टीम के साथ वो खेलेंगे। बिल्कुल, इसमें एक बड़ा नाम है सरफराज खान, जो है पहली बार टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने जा रहे हैं। बहुत समय से जो है मतलब फैंस ये कह रहे थे, भारतीय क्रिकेट के जो प्रशंसक हैं वो ये कह रहे थे कि सरफराज खान को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन अब अंततः सरफराज खान को मौका मिल चुका है। सरफराज खान का नाम इसमें शामिल होना एक बड़ी बात भी है और दूसरी बात मुझे ये लगता है
है कि रोहित शर्मा की सरफराज खान कम से कम कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, सरदर्दी कम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो गए या रणजी हो गए बहुत लंबे समय तक खेला है, घरेलू क्रिकेट वो बहुत लंबे समय तक खेले हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें देवदत्त पाटिकल की, रजत पाटीदार की, और भी जो तमाम जो बल्लेबाज आते हैं, ध्रुव जुरेल की, ये जो इनको मतलब मुझे लगता है कि घरेलू क्रिकेट या फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत अनुभव नहीं है ना, उस हिसाब से जिस हिसाब से सरफराज खान जो है ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। सरफराज खान एक प्लस पॉइंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि रोहित शर्मा हो सकते हैं, यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जब कहीं मैच टेस्ट में ऐसा ये होता है कि आप मान लीजिए कि आपने पहले बैटिंग कर ली, अच्छा स्कोर बना लिया 400 के आसपास, दूसरी टीम अगर मतलब चेस, इंग्लैंड जैसी टीम अगर आपका 400 रन चेस कर पाती है और सेकंड इनिंग में जब आपको बैटिंग करना होता है तो पिच खराब हो जाती है, बहुत सारी स्पिन्स को टर्न मिलने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स टेस्ट में क्रिएट होती है जिसको आपको फेस करना हो। वहां पे इनको कैसे आप डील करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जब ये बैटिंग करेंगे बाई द वे विकेट गिर जाता है, आपको याद होगा जब 6 विकेट गिर गया, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर आया तो आप एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो वहां पे बड़ा मुश्किल है कि इन खिलाड़ियों के पास, क्योंकि प्रेशर हैंडल करना प्लस पिच से मदद मिलना गेंदबाज को, उसके बाद हर एक जोन में वहां से आपको निकलना है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं? आप आके सुझाव दे सकते हैं, खिलाड़ी उस पर कितना अमल कर रहा है ये अपने आप में सवाल है। इसलिए नई टीम के साथ थोड़ा सा रोहित के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज, अगर यहां पे रोहित इन खिलाड़ियों के साथ टेस्ट में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ के एक अच्छा मतलब भारत जीत की तरफ बढ़ता है, तो ये रोहित के साथ साथ इन खिलाड़ियों की भी तारीफ होनी चाहिए कि वो रोहित जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से वो आएंगे। हालांकि कल से अभी इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा, कौन खेलेगा कौन नहीं रहेगा। हालांकि संभावना तो यही है कि पूरी में से 75% जो टीम आपको दिखेगी वो नहीं दिखेगी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो जसप्रीत बुमराह की जगह पर आकाशदीप को एक ऑप्शन की तरह लिया गया, क्या ये सही फैसला साबित हो सकता है? आप या तो आप देखिए होता क्या है, आप रिप्लेस किसको किससे कर रहे हैं ये बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल। अब जसप्रीत बुमराह के जगह अगर आप आकाश को लेकर आ रहे हैं तो वही बात हो गई ना कि दोनों में कितना डिफरेंसेस है। आप जसप्रीत बुमराह को देखिए, एक तरफ वो लगातार विकेट दे रहा है, है ना, वैसा गेंदबाज जो विकेट दे रहा है वो आपके अगले मैच में नहीं खेलेगा, चोट लगी है जो भी वजह होगी, जैसी भी परेशानी है। और राजकोट अभी नहीं पहुंचे, इतना तो जानकारी कंफर्म है, तो यानी कि कल खेलने पे उनको संशय, प्रैक्टिस भी नहीं किया होगा उन्होंने। अब ऐसी परिस्थिति में आकाश अगर नहीं चले, अब आपके पास अक्षर भी नहीं है, अब आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज ही नहीं है, तो फिर मैच फंसेगा तो किसके भरोसे निकालेंगे आप? बिल्कुल। तो यही सवाल है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि पूरी की पूरी नई टीम टेस्ट में दे देना और एक कप्तान के भरोसे छोड़ देना और एक दो लोगों को रख देना उसमें, तो ये बीसीसीआई की सोच या जो भी चयन करता है या आप कह सकते हैं कोच का भी क्या है, वो हो सकता है दूरदर्शी आगे का हो, या उनके पास ये प्लान हो कि एक में खिला के देख लीजिए, पर ये भी उचित नहीं है कि आप तुरंत क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए, अगले में दूसरों को देख लेंगे। क्यों? जब आप बड़ी टीम के सामने खेल रहे हो तो आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था, आपको कैसे करना, क्या करना। बिल्कुल। तो ये एक अहम सवाल है क्योंकि कई नए खिलाड़ी होंगे। हालांकि गेंदबाजी डिपार्टमेंट में स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा सा मजबूत दिखता है क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा है, उसके अलावा कुलदीप यादव जो है वो उनका टीम में नाम है, और जाहिर तौर पर अगर एक बेहतर स्पिनर की तलाश में जाएंगे तो शायद रविंद्र जडेजा के साथ में कुलदीप यादव को जरूर प्लेइंग 11 में शामिल जरूर किया जा सकता है। ऐसे में अब जो नए खिलाड़ी हैं वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, कैसा दिखाते हैं, जसप्रीत बुमराह को कौन रिप्लेस करेगा, क्या वो एक नई टीम होगी, वो आधिकारिक तौर पर जो है वो सुबह वो ऐलान हो पाएगा। और उसके अलावा आपको एक जानकारी दे दें कि इंग्लैंड के जो स्पिनर हैं बशीर की जगह पर मार्क वुड जो है वो अब इंग्लैंड की तरफ शामिल हो गए हैं, वहीं उनके साथ में जिमी एंडरसन खेलते रहेंगे, यानी कि उन्होंने अपने पेस डिपार्टमेंट को मजबूत किया है। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो है टीम इंडिया के सामने जरूर रहेगा, टीम इंडिया के सामने रहेगा, और एक प्रेशर रहेगा नए खिलाड़ियों के ऊपर। अब इस प्रेशर को जो है कैसे डील किया जाता है इस तीसरे टेस्ट में, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि ये एक परीक्षा है, 5 दिवसीय परीक्षा है। कैसी रहेगी ये परीक्षा टीम इंडिया के लिए वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप जो है क्या कुछ कहना चाहते हैं इस टीम के बारे में, नई स्क्वाड के बारे में, तीसरे टेस्ट मैच के लिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहली बार जाकर ही सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।